नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे विच इज आइडेंटिटी वर्सेस मनी। आइडेंटिटी यानी पहचान और मनी यानी पैसा, कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान को पैसे के साथ जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिटी अगर नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो हर इंसान का एक नाम है। हर इंसान, every living being connects him or herself with a name, right? एक नाम है, एक सरनेम है, एक फैमिली है, या आप एक जगह है जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो भी आपकी एक पहचान है, आपकी नेशनैलिटी एक पहचान है, राइट? पर आज के टाइम में अगर हम इस चीज को देखें, समझें, तो इतना ज्यादा आइडेंटिटी के साथ में आपका फाइनेंशियल वेलबींग या जो वेल्थ क्वोशंट है वो इतना ज्यादा इंटरट्वाइन है कि हम भूल जाते हैं कि हम एक पैसे से बढ़कर भी कुछ हैं। इसी चीज के ऊपर मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। चलिए एक छोटी सी कहानी इस बारे में भी। हर महीने की पहली तारीख को निखिल एक काम करता था। वो अपने मोबाइल में अपने बैंक का ऐप ओपन करता था, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होती है। सैलरी क्रेडिट होते ही वो राहत की सांस लेता, जैसे उसको लगता कि सब ठीक चल रहा है, जैसे कि जिंदगी बिल्कुल एक सही ट्रैक पे चल रही है। अच्छा पैकेज था, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी थी, समाज में इज्जत थी, सब कुछ सही। लोग पूछते कहाँ काम करते हो, वो नाम से पहले, अपने नाम से पहले कंपनी का नाम बताता और अपने नाम के साथ ही बताता वहां पे जो उसका पैकेज था। घर में भी सब ठीक चल रहा था, EMI पे हो रही थी, छुट्टियां प्लान हो रही थी, कभी डोमेस्टिक और जब हो सके तो इंटरनेशनल। अमेज़न का कार्ट हमेशा भरा रहता था। उसे लगता था कि जब तक अकाउंट में पैसा है तब तक सब ठीक है। फिर एक शुक्रवार आया, मीटिंग थोड़ी छोटी चली, चेहरे गंभीर थे, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। रोल रिडंडेंसी, कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, नथिंग पर्सनल, सॉरी वी हैड टू टेक दिस कॉल। 20 मिनट के अंदर निखिल बेरोजगार हो गया। उसकी कंपनी ने उसको ले ऑफ कर दिया। पहले दिन वो खुद को संभालता रहा कि चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। दूसरे हफ्ते तक उसने ऐप खोलना बंद कर दिया। तीसरे हफ्ते होते होते उसकी नींद जा चुकी थी। चौथे हफ्ते उसने दोस्तों के फोन उठाने बंद कर दिए। घर में वही सोफा था, गैराज में वही गाड़ी थी, वही टीवी थे, वही म्यूजिक सिस्टम था, पर सब कुछ सेम नहीं था, क्योंकि अब वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। क्योंकि जो उस ऐप के अंदर पैसे थे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए थे, और जो वो सेविंग थी उनको वो हाथ लगाना नहीं चाहता था। एक शाम निखिल के बेटे ने उससे पूछा, पापा आप ऑफिस नहीं जाते? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था, चुप रह गया वो, क्योंकि सवाल ऑफिस का नहीं था। सवाल था कि अगर पैसा नहीं है तो मैं कौन हूं। गंभीर सवाल कि अगर पैसा नहीं है तो मैं कौन हूं। एक सुबह निखिल बिना किसी को बताए घर से बाहर चला गया। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई मीटिंग, ना साथ में कोई रिज्यूमे। पास के मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, मूंगफली बेच रहा था जमीन पे अपना सामान लगा के। निखिल ने उससे वैसे ही पूछ लिया कि बाबा दिन में कितना कमा लेते हो? बूढ़े ने एक तरफ उसकी तरफ देखा, आंखें ऊंची की और बोला, जितना चाहिए उतना। फिर एक क्षण के लिए वो बूढ़ा इंसान रुका और फिर बोला, और कल का कल देखेंगे, परसों का परसों। निखिल वहीं खड़ा रहा। तो उस आदमी के चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी और कोई शर्म भी नहीं थी। उस दिन निखिल को समझ में आया, शायद पहली बार समझ में आया, कि पैसा जरूरी है, पर इतना भी जरूरी है। कम से कम पैसा पहचान तो नहीं है। वह घर लौटा, बैलेंस कम था, पर उस दिन, उस शाम उसके चेहरे पे थोड़ा सुकून था। नौकरी मिली कुछ महीनों के बाद, पैसा वापस आया, लेकिन अब एक फर्क था। अब वह अपने अकाउंट बैलेंस को अपनी आइडेंटिटी नहीं समझता था, बस एक साधन मानता था, एक जरिया, मीन्स टू एन एंड। हम में से बहुत लोग अपने बैंक बैलेंस को अपनी कीमत समझ लेते हैं। जब पैसा हिलता है
तो हम भीतर से टूट जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप पैसे से बहुत बड़े हैं। पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी पहचान नहीं। राइट, योर आइडेंटिटी इज डिफरेंट देन योर बैंक बैलेंस। याद रखिएगा इस चीज को। एक छोटा सा सवाल आपके लिए कि अगर आने वाले दिनों में अगर आपका बैंक बैलेंस कम हो तो उससे आप अपनी पहचान को बदलेंगे या नहीं? छोटी सी कहानी थी, बताइएगा कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।